हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइनोनियम्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीके के कुछ क्वेश्चन से डिस्कस किए थे डांसेस के ऊपर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। तो आज हम शुरू करें इंग्लिश का न्यू टॉपिक साइनोनियम्स, ठीक है। मतलब जो साइनोनियम्स होता है ना, वो वोकैब का बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है। मतलब इसमें ना आपका मोस्टली मतलब यह है वोकैब के 50% कवर हो जाती है, ठीक है। बेसिकली साइनोनिम्स में क्या होता है ना कि जो साइनोनिम्स होते हैं वो हम हमेशा सेम वर्ड को बोलते हैं। किसको? मतलब जो हमें वर्ड पूछा गया है, मतलब जिस वर्ड से रिलेटेड हमें पूछा गया है, तो उसका जो हमें दूसरा वर्ड बताना है ना, वो उससे सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम इन द सेंस कि उसका मतलब सेम होना चाहिए, ठीक है। जब उसका मीनिंग सेम होगा तो वो क्या होगा? साइनोनियम। अगर उसका मीनिंग डिफरेंट निकलेगा दूसरे वर्ड का फर्स्ट वर्ड के साथ में, तो वो क्या हो जाएगा? एंटोनियम, ठीक है। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे साइनोनियम्स को, ताकि ये ना आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वोकैबलरी के लिए, ठीक है। और वोकैबलरी जो होती है वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होती है, और वो मोस्टली पता है मतलब आती है ना। मतलब वोकैब के जो आपके 5 to 6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हमेशा एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है। तो आज हम वही डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करें। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है, जैसे कि मैं आपको मतलब इसमें वर्ड्स भी बताऊंगी, उसका मीनिंग भी बताऊंगी, और मतलब उससे रिलेटेड जो सेकंड वर्ड मतलब बन रहा है उसको कैसे सेंटेंस के अंदर हम कैसे लिखते हैं वो भी बताऊंगी, ठीक है ना। तो चलो शुरू करें। तो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ अबंडन। क्या होता है? अबंडन। ये ना बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ये वाले वर्ड्स जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड क्या है? अबंडन। जैसे कि अबंडन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है अबंडन का? अबंडन का मीनिंग होता है छोड़ देना। क्या करना? छोड़ देना। मतलब इसका अगर जैसे आपसे ऑपोजिट वर्ड पूछा जाए, ऑपोजिट इन द सेंस मतलब साइनोनियम ही पूछा जाए कि आपको इसका कोई दूसरा मतलब वर्ड बताइए सेम, ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे? पहले तो इसका मीनिंग है छोड़ देना, ठीक है ना, छोड़ देना। ये क्या है? इसका मीनिंग है, ठीक है। क्या है? छोड़ देना। और अगर इसका वर्ड पूछा जाए जैसे, तो अगर इसका वर्ड बताएंगे हम, किस किस को कहते हैं? लीव, है ना। लीव भी तो छोड़ देना ही होता है ना। और जैसे मतलब एक और होता है जैसे कि डेजर्ट, DESERT, ठीक है। ये भी इसी का साइनोनियम होता है, ठीक है। समझ आ रहा है ना। तो ऐसे हम आज की क्लास में 10 to 15 वर्ड्स डिस्कस करेंगे, ताकि आप इजीली उनको अपनी नोटबुक में राइट करो, और मतलब उसको अच्छे से जैसे लिखोगे वैसे आपको याद होते चले जाएंगे, ठीक है। आप एक नोटबुक लो, उसमें कॉलम्स बनाओ, ठीक है। मतलब ये इसका वर्ड्स हो गए, ये इसके हिंदी में मीनिंग हो गया, और ये इसका मतलब सिमिलर वर्ड्स हो गए, ठीक है ना। जैसे कि ये आपका वर्ड, इसका मीनिंग, ये आपके सिमिलर वर्ड्स। और अगर हम इसको जैसे सेंटेंस में लगाएंगे तो क्या होगा? अगर हम इसका कोई सेंटेंस बनाते हैं जैसे कि ही रेन, ठीक है। जैसे ये इसका बन गया वर्ड, ठीक है। तो मतलब आप लोगों से ना मतलब ऐसे ही पूछा जाएगा कि भाई कोई सेंटेंस दे दिया आपको इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको ना एक वर्ड अंडरलाइन कर दिया, जैसे ये कर दिया, तो आपको बोलेगा कि इस वर्ड से रिलेटेड या तो मतलब इसकी जगह दूसरा वर्ड पुटअप करो, ठीक है। वो जो भी आपको MCQs दिए होंगे उसमें से आपको बताना पड़ेगा ना फिर। जैसे अगर हमने इसकी जगह मतलब लिख दिया, कुछ भी ऑप्शंस लिख दिए, जैसे ए लिख दिया लीव, ठीक है। दूसरा मतलब कुछ भी ऐसे ऑप्शंस लिख दिए, जैसे सेकंड हो गया, जैसे मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। जैसे कि लीव, थिंक, पार्क, स्टॉप, ठीक है। तो अब आपको इसमें से मतलब जैसे चूज़ करना पड़ेगा कि भाई आप बताइए कि इसका साइनोनियम क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या हुआ? छोड़ देना। छोड़ देना हुआ। तो अब आप ये चीज़ देखना पड़ेगा इसमें आप लोगों को कि इनमें से छोड़ देना का मतलब सेकंड जो वो है क्या है। तो छोड़, इसकी जगह अगर हम दूसरा साइनोनिम पुट करेंगे तो उसमें क्या आएगा? लीव,
ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे आंसर्स मतलब ऐसे एमसीक्यूज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में, तो आपको बहुत केयरफुल होके, क्योंकि मोस्टली ना अब मैंने तो जैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट वो दिया है मतलब ऑप्शंस, लेकिन एग्जाम्स में ना मतलब सिमिलर सा आता है, आपको चूज़ करने में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि पता है मेन क्या होता है उसमें ना, मतलब आपको ऐसे एमसीक्यूज दिए जाते हैं, मतलब ऐसे ऑप्शंस देंगे कि जो पहले आपको उनका मीनिंग बहुत कम आ रहा होता है, ठीक है ना। तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत है, आप ना सिर्फ मैच करके देखना, मतलब इसका मीनिंग अगर हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं मतलब ऐसा बोल रहे हैं तो इसका क्या बन रहा होगा मीनिंग, ठीक है ना। आप उसको वो फिर ना फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उससे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला करें, ये हमारा फर्स्ट वर्ड हो गया, क्या हो गया, अबंडन, क्या हो गया, अबंडन, ठीक है ना। सेकंड वर्ड है हमारा, क्या होता है, एक्यूरेट, ठीक है ना। इसका मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, एक्यूरेट तो आप लोगों ने काफ़ी टाइम पढ़ा है कि एक्यूरेट क्या होता है, ठीक है ना। एक्यूरेट होता है मतलब बिल्कुल मतलब ऑन पॉइंट, मतलब जो बिल्कुल सही होता है ना, सटीक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सटीक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सटीक है, ठीक है ना। जैसे आप लैब वगैरह में जाते हो तो केमिकल रिएक्शंस वगैरह करते हो, या फिर जैसे फिज़िक्स वाले हैं वो अपने रिएक्शंस वगैरह करते हैं तो उसमें इसका यूज़ करते हैं ना, जैसे एक्यूरेट, आप लोगों को उसमें कितना चीज़ें कैसे ऐड हो रही है, क्या हो रहा है, मतलब उसकी एक्यूरेट वैल्यू बतानी होती है, एक्यूरेट वैल्यू उसकी निकालनी होती है, ठीक है ना। तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एक्यूरेट, ठीक है। तो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, सटीक। और अगर इसके हमें सिमिलर वर्ड्स देखने जाए तो क्या होंगे, करेक्ट, क्या होगा, करेक्ट, और सेकंड होगा प्रिसाइज, ठीक है। क्या क्या होते हैं, करेक्ट, वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लेकिन मैं आपको कुछ कुछ बता रही हूँ, ठीक है। करेक्ट, और सेकंड क्या होते हैं, प्रिसाइज, प्रीसाइज, प्रीसाइज, प्रिसाइज, ठीक है। सेकंड क्या होता है, प्रिसाइज, समझ आ गया। अब ऐसे अगर आपको इसके मतलब आपको इसका सेंटेंस बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, आप इसका बनाएंगे जैसे कि, समझ आ गया, आप इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, द रिपोर्ट वॉज एक्यूरेट एंड वेल रिटन, समझ आ गया ना। मतलब ऐसे आप लोगों को इसके सेंटेंस वगैरह बनाने भी आएंगे, तो आप उसका ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से आप सोच के करना चीज़, ठीक है। क्या हो गया, एक्यूरेट मतलब क्या होता है, सटीक, ठीक है। क्या हो गया सेंटेंस, द रिपोर्ट वॉज एक्यूरेट एंड वेल रिटन, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड वर्ड हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, आज की क्लास में हमारा अपने 5 वर्ड से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड होता है, सेकंड हो गया सॉरी, थर्ड होता है आपका थर्ड वर्ड क्या होता है, बेनेवोलेंट, ठीक है। क्या होता है, बेनेवोलेंट, ये क्या होता है, बेनेवोलेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, दयालु, क्या होता है, दयालु, ठीक है। मतलब क्या हुआ, दयालु, ठीक है। और अगर इसके सिमिलर वर्ड्स देखे जाए तो क्या होंगे, फर्स्ट होता है काइंड, ठीक है। बोलते हैं ना जैसे ही इज़ वेरी काइंड, ही इज़ वेरी जेनरस, है ना, काइंड एंड जेनरस, ठीक है। क्या होता है इसके साइनोनिम्स, क्या होते हैं इसके, काइंड एंड जेनरस, ठीक है। किसके, बेनेवोलेंट के, बेनेवोलेंट के क्या होते हैं, काइंड एंड जेनरस। तो और इसका अगर हम सेंटेंस अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, शी इज अ बेनेवोलेंट वुमन, ठीक है। शी इज ए बेनेवोलेंट वुमन, ओके। ये आप क्या हो गया, थर्ड। चले फोर्थ पे, अपना फोर्थ है ब्रेव, क्या वर्ड होता है फोर्थ, ब्रेव, BRAVE, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर, ठीक है।
बहादुर। ठीक है, क्या होता है? बहादुर। ठीक है, तो अगर इसके साइनोनियम्स अगर देखे जाएं तो क्या होते हैं इसके साइनोनियम्स? करेजियस एंड फियरलेस। क्या होते हैं? करेजियस एंड फियरलेस। ठीक है, ठीक है, ये होते हैं इसके साइनोनियम्स, करेजियस एंड फियरलेस। अब जैसे हम इसका सेंटेंस अगर बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? क्या होता है? द ब्रेव सोल्जर फॉट टिल द एंड। जैसे कि द ब्रेव सोल्जर ठीक है, क्या हो गया? द ब्रेव सोल्जर फॉट टिल द एंड। ये आपका क्या होता है? इसका साइनोनियम का सेंटेंस। अब आपको जैसे दे दिया जाएगा कि ब्रेव की जगह बताओ हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से आंसर ढूंढो। तो हमारे ये क्या हो गया? फोर्थ वर्ड। अब हम जाते हैं फिफ्थ पे। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इज सीज। क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड क्या है? सीज। सीज क्या होता है? रोक देना। क्या होता है? जैसे स्टॉप, हार्ट। ठीक है, HALT हार्ट। ठीक है, क्या होता है? सीज, CEASE, सीज। सीज का मतलब क्या होता है? रोक देना, रोक देना। ठीक है, क्या होता है? सीज का मतलब क्या होता है? रोक देना। समझ आया? स्टॉप और सेकंड क्या है? हार्ट। तो अगर इसका हम सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? द नॉइज सडनली सीज्ड। द नॉइज सीज्ड। ठीक है, समझ आ गया? क्या हो जाएगा? द नॉइज सडनली सीज्ड। ठीक है, समझ आ गया? ये आपका बन जाएगा सेंटेंस।